हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इसमें बहुत सा माइनर डिफरेंट होता है कि डेटा किसे कहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले बात करूँगा डेटा क्या होता है। तब हम इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो वन बाय वन हम जानेंगे। यहाँ डिफिनेशन 1 2 3 4 दिया हुआ है। इस तरीके से आपके पास डिफिनेशन दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले पहले डिफिनेशन पे आते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। डेटा इज अ सेट ऑफ बेसिक फैक्ट एंड एंटिटी विच इट सेल्फ हैज़ नो मीनिंग। यानी डेटा बेसिक फैक्ट एंड एंटिटी का समूह होता है जो अपना कोई मीनिंग नहीं रखता है, जो अपना अर्थ नहीं रखता है, जिन्हें हम डेटा कहते हैं। पहला ये डिफिनेशन है। ओके सेकेंड डिफिनेशन की बात करूंगा। डेटा इज द सेट ऑफ रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर कॉल डेटा। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ कामा कर लेंगे आप। यानी डेटा जो होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर का समूह होता है, जिसे कि हम डेटा कहते हैं। यहाँ बात करेंगे हम, जो रा होता है यहाँ जैसे कि हमारे पास एट द रेट हो गए, ओके, हैज़ हो गया, इसके अलावा ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू। ओके ये जितने आपके पास स्पेशल सिंबल होते हैं वो राम आ जाएंगे। इसके अलावा जो फैक्ट मीन्स होते हैं, तथ्य होता है। इस जैसे कि आपके पास राम हो गया, श्याम, ओके, रमेश, एटसेट्रा। तो ये फैक्ट्स में आ जाएंगे। जो फिगर होते हैं स्पेशल सिंबल होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो डेटा होता है रा फैक्ट एंड फिगर का कलेक्शन होता है, जिन्हें हम डेटा कहते हैं। ओके अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्या है? डेटा इज एन इंडिविजुअल यूनिट दैट कंटेन रॉ मटेरियल्स विच डज नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक मीनिंग्स। यहाँ कह रहा है कि जो डेटा होता है एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, जो रॉ मटेरियल को रखता है, जिसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग को कैरी नहीं करता है। ओके यानी कह सकते हैं स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रखता है, जिन्हें हम डेटा कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ, यहाँ लिखा हुआ है अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट एंड फिगर आर कॉल्ड डेटा। यानी अनप्रोसेस्ड, जिसकी ऐसा फैक्ट एंड रॉ एंड फिगर जिसका कोई प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे ध्यान से। यहाँ दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स कर लेंगे यहाँ। यस, और यहाँ श्याम दिया हुआ है, 1991 दिया है। श्याम कौन है आपको ये पता नहीं है। स्टूडेंट हैं कि टीचर हैं कि वकील हैं, ये क्या हैं, कोई दुकानदार हैं, ये बात हम लोगों को नहीं पता। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। यही बात करेंगे, यहाँ 1991 दिया हुआ है, ये क्या है, रोल नंबर है, ये हमको नहीं पता है, रोल नंबर है कि आईडी है। ओके कि बैंक का अकाउंट है, ये हम लोग को पता है नहीं। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ ये डेटा हो जाएगा। ओके तो यानी हम कह सकते हैं ऐसा रॉ एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका हम प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, वो अनप्रोसेस्ड हो, उसी हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। जो आपके पास एग्जाम्पल के रूप में मैं बता दिया था, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। अब बात मैं जब करूँगा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तब हमको क्लियर हो जाएगा कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंट है। ये रहा डेटा क्या होता है, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने प्रयास किया समझाने के लिए। अब बात मैं करूँगा यहाँ इन्फॉर्मेशन की बात करूँगा। अब यहाँ देखेंगे इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन की जो हिंदी होती है जानकारी होती है। क्या होती है? जानकारी होती है। हम पहले डिफिनेशन की बात करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखेंगे कि इन्फॉर्मेशन इज द डेटा विच हैज सम मीनिंग और वैल्यू। इन्फॉर्मेशन इज द डेटा विच हैज सम मीनिंग और वैल्यू। इन्फॉर्मेशन वह डेटा होता है जो अपना कोई मीनिंग रखता है या वैल्यू रखता है, जिन्हें इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी सिंपल सी बात समझेंगे कि यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वह डेटा होता है जो अपना कुछ अर्थ रखता है और कुछ वैल्यू रखता है, कुछ मूल्य रखता है, जिन्हें कि इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब बात करेंगे सेकंड का। यहाँ इन्फॉर्मेशन इज अ ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरी अ लॉजिकल मीनिंग्स। यहाँ कह रहा है इन्फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ डेटा होता है, जो किसी स्पेसिफिक कह सकते हैं या फिर लॉजिकल मीनिंग को रखता है।
हम सिंपल सी बात ऐसा समझेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ग्रुप ऑफ डेटा होता है और जो लॉजिकल मीनिंग को कैरी करता है। ओके, मतलब कि रखता है। अब बात करेंगे यहाँ थर्ड की, इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल फ्रॉम ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। हम यहाँ सिंपल सी बात ऐसे समझेंगे यहाँ की जो प्रोसेस्ड डेटा होता है जिन्हें हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, इतनी बात हम समझ जाएंगे। यानी कोई ऐसा डेटा है जिसका हम प्रोसेस करेंगे वह क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अब जैसे देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हमारे पास वहाँ था 1991 था ये, ओके। जो 1991 था ये हमको नहीं पता था कि क्या है, लेकिन इस वजह से नहीं पता था क्योंकि कि ये अनप्रोसेस्ड डेटा था जिसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते थे, इस वजह से क्या था, ये डेटा था। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, 1991 को हम प्रोसेस करके हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के रूप में बदल देंगे। इस डेटा को हम प्रोसेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे अब देखेंगे ध्यान से कैसे करेंगे हम, 1991 क्या है, हम समझते हैं ये DOB है। क्या है, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ है। ऑफ किसका मान लेते हैं हम, DOB किसी का मान लेते हैं, किसी व्यक्ति का मान लेते हैं, जैसे कि पंकज का नाम मान लेते हैं। किसका है, पंकज का। ओके, और ये पंकज कौन है ये मुझे पता नहीं है। ओके, अब ये है सन ऑफ, इनका लिख देते हैं राजेश। क्या है, राजेश। यानी पंकज कहाँ के हैं अभी भी नहीं पता है, क्योंकि कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि उस डेटा का प्रोसेस करके कंप्लीट ना किया जाए। तो राजेश कौन है ये नहीं ये हो गया। जो पंकज हैं वो राजेश के पुत्र हैं। जो 1991 जो दिया हुआ इनका DOB किसका है, ये पंकज का ही है। अभी 3 बात मुझे क्लियर हुई, लेकिन अभी आगे नहीं पता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं ये रहने वाले हैं आपके पास, ये रहने वाले हैं रुस्तमपुर के। कहाँ के हैं, रुस्तमपुर। अब रुस्तमपुर कहाँ है ये मुझे नहीं पता अभी। ये रुस्तमपुर कहाँ है, तो ये किसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे कि GKP में। ओके, ये GKP कहाँ है ये मुझे नहीं पता, किसी स्टेट में होगा तो UP में होगा। UP कहाँ है, किस कंट्री में है, तो ये हो जाएगा इंडिया में। ओके, अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो 1991 था इसका हम प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कुछ वैल्यू निकला, कुछ अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हुआ। ओके, इंफॉर्मेशन हुआ। और जो इंफॉर्मेशन होता है कह सकते हैं असीमित होता है। ओके, जब तक कि हमारी रिक्वायर्ड नहीं पूरा होती, हमारी ज़रूरत पूरा नहीं होगी तब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी हमारी जब ज़रूरत पूरा हो गई तो वो इन्फॉर्मेशन कही जाएगी। ओके, जैसे 1991 था, ये बात मुझे अब क्लियर हो गया। किसी पंकज नाम के व्यक्ति का क्या था, DOB था, डेट ऑफ बर्थ था, जिसको हम प्रोसेस करके, उस डेटा को प्रोसेस करके क्या किया मैंने, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाला। ओके, वैल्यू निकाला जिन्हें हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही माइनर डिफरेंट होता है। इस बात को इतना ही ध्यान रखेंगे कि यानी ऐसा डेटा जिसका हम कुछ प्रोसेस कर देते हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ओके, तो ये रहा आपके पास डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में माइनर डिफरेंट, और डेटा क्या होता है एंड इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपने जाना। और मुझे आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो आप एक डिफरेंट आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।